संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। बहराइच से दूरी, संभल से याराना, असल में यूपी की सियासत में कदम है जमाना। इस बार तो राहुल प्रियंका बुरे फंस गए और अब जवाब देना होगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। ये बार बार प्रियंका गांधी गाजीपुर बॉर्डर पर बोलती रहीं, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। राहुल गांधी भी प्रशासन को याद दिलाते रहे कि भैया मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं और संभल जाना मुझे दिया जाए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मुझे अकेले जाने दिया जाए, पुलिस प्रशासन के साथ जाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद था और कांग्रेस के दोनों नेता खाली हाथ आज दिल्ली वापस लौट आए। लेकिन सवाल यह है कि राहुल प्रियंका आखिर यूपी की सियासत में क्या करना चाहते हैं? अचानक संभल जाने की जिद पर राहुल प्रियंका क्यों अड़ गए? प्रशासन लगातार ये अपील करके बैठा हुआ है कि भाई 10 दिसंबर तक कोई भी बाहरी नेता संभल में नहीं आएगा। जिस लिहाज से 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश कर रहा है कि संभल में किसी तरह भी माहौल ना बिगड़े। लेकिन इस बीच राहुल प्रियंका की संभल जाने की जिद आखिर यूपी में कौन सी नई हलचल पैदा करना चाहती है? अब जब राहुल प्रियंका संभल जाने के लिए निकले तो गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों नेताओं को रोक लिया गया। प्रशासन से 2.5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन खाली हाथ राहुल प्रियंका को वापस लौटना पड़ा। इस बीच राहुल और प्रियंका को वो बातें भी याद दिला दी गई जो शायद उन्हें कोई और नहीं बता सकता था। लेकिन सोशल मीडिया में लोगों ने खूब बातें की। राहुल प्रियंका को आईना भी दिखाया गया और कहा गया कि संभल से तो याराना है, लेकिन बहराइच से दूरी क्यों बनाई गई थी? आज राहुल प्रियंका कह रहे हैं कि संभल में क्या छुपाया जा रहा है, हम संभल के पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये नहीं बता पा रहे कि जब पिछले ही महीने यानी कि अक्टूबर में बहराइच में हिंसा भड़की थी और इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की बुरी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब राहुल और प्रियंका बहराइच के लिए क्यों रवाना नहीं हुए? तब राहुल गांधी के विपक्ष के लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के संवैधानिक पद को याद क्यों नहीं दिलाया गया? या राहुल गांधी भूल गए थे कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं? मुझे तो याद है, मैं स्टोरी कवर कर रहा था तब बहराइच की, राहुल गांधी का ट्वीट भी नहीं आया था, प्रियंका के ट्वीट कई दिन बाद आया था। लेकिन अब संभल पर सियासत ऐसी हो रही कि संविधान को याद किया जा रहा है, संसद में मसले को उठाया जा रहा है। आज राज्यसभा में भी ये मसला उठाया गया कि भाई राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन्हें संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, सरकार क्यों ज्यादती कर रही है। लेकिन राहुल प्रियंका ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस डीएम ने यह आदेश दिया है उसने भी संविधान के अधिकारों से ही यह आदेश दिया है। आप संविधान का उल्लंघन करने पर क्यों तुले हुए हैं? राहुल गांधी एक बार फिर से संभल पहुंचते हैं, संविधान की वही प्रति दिखाते हैं और पूरा सियासत का खेल चलता है। लेकिन असल में जो संवेदनशीलता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक विपक्ष के नेता के तौर पर यहां बरतनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बरती। राहुल प्रियंका को समझना चाहिए था कि संभल के जो हालात है संवेदनशील है और प्रशासन जुटा हुआ है कि माहौल शांतिपूर्वक रहे। लेकिन अब सवाल राहुल और प्रियंका के सामने है कि अगर आपको संभल से जाना है तो बहराइच से दूरी क्यों बनाई? क्या राम गोपाल मिश्रा के पीड़ित परिवार से मिलने की आपको जरा भी इच्छा नहीं हुई? अब ये वो तमाम सवाल है जो राहुल प्रियंका के सामने दागे जा रहे हैं, लेकिन इनका जवाब ना तो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, ना राहुल और प्रियंका, लेकिन राम गोपाल यादव ने जवाब दे दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने राहुल प्रियंका को नसीहत दे दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई संसद पे तो आप संभल का मसला उठा नहीं रहे, अब यूपी जाने से क्या हो जाएगा। शायद इशारों में उन्होंने राहुल प्रियंका को यह बात भी कह दी है कि यूपी में आपकी ये सियासत चमकाने की कोशिश नहीं चलेगी। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।